हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए क्लास को देखते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, 600 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंदुसार जो है बुद्ध के समकालीन नहीं थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार इसी भूखंड का विस्तार है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि के वेग की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि जल संघनत्तर होता है, जल शीतलतर होता है, जल के अंदर का दबाव उच्चतर होता है, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उच्चतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? कूट के आधार पर प्रश्न का उत्तर में यहाँ पर लगाना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने उच्छेद शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीनों ही पॉइंट बौद्ध धर्म के विषय में सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। चारों विकल्प को देखिए, कौन से वाला विकल्प यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। संत रविदास नगर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। देखिए इस तरह के प्रश्न ज्यों के त्यों रिपीट होते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में अभिलेख है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है प्रयाग परिस्थिति से। चंद्रगुप्त सेकंड, मरोली लोह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। सभी सही लिखे हुए हैं एक दूसरे के सामने। प्रश्न नंबर 8, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। आरएनए द्वारा, कोडेन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, डीएनए द्वारा। ऑप्शन डी राइट है, डीएनए द्वारा। प्रश्न नंबर 9, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ट्रोपोस्फियर। प्रश्न नंबर 10, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सुमंत या दबीर का कार्य था? ऑप्शन बी राइट आंसर है, विदेश मंत्री। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री था शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में।
प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन है। मेरियाना ग्रत को चैलेंजर ग्रत भी कहा जाता है। मेरियाना ग्रत गुआम द्वीप के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। दोनों ही पॉइंट सत्य हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित झील एवं उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित है? इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। कालीवेली झील तमिलनाडु राज्य में है। अन्य पॉइंट को देखते हैं। चपलाना झील सिक्किम राज्य में नहीं है, यह असम राज्य में है। नोको झील उत्तराखंड हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश। और साला झील मणिपुर में नहीं है, यह आपकी है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा अक्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 तथा 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संबंध में जरूर याद रखना है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्लास में सभी अच्छे प्रश्न ही सेलेक्ट किए जाते हैं। जो भी विद्यार्थी पूरी क्लास को वॉच करते हैं वो जरूर जानते होंगे। निम्न समितियों या आयोगों को उनके बनने के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर हम सभी को समिति या आयोग के सन जो है याद होने चाहिए। एक बार हमने प्रश्न आपको कराया था भी, शायद आपके याद हो तो प्रश्न का उत्तर आप आराम से लगा पाओगे। पुंछी आयोग ये था 2007 में। राजमन्नार समिति इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। सरकारिया आयोग सन 1983 ईस्वी। भगवान सहाय समिति इसकी स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, 4, 3, 1। प्रश्न नंबर 15, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? ऑप्शन बी राइट आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न नंबर 16, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं यहाँ पर ए वाला आएगा या फिर बी और सी में से कोई सा आंसर है। हमने आपको यह प्रश्न कराया था, वो ही प्रश्न जो है अभिकथन और कारण बनकर आया है आपके सामने। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जो हमारी वीडियो जीके जीएस की कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि यह प्रश्न हमने आपको बिना कथन कारण के कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भाई प्रश्न जो है इसी प्रकार बना दिए जाते हैं तो कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें
तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। जाइलम, जाइलम का जो कार्य होता है जल का परिवहन, ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प ही है। रोम, जल का अवशोषण आएगा। फ्लोएम, हम जानते हैं भोजन का परिवहन। रंध्र, वाष्प उत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो यहाँ पर देख लेना है कि जर्मन सिल्वर किस किस का मिश्रण है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। कॉपर, जिंक और निकिल का है मिश्रण है ये। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार प्रदान किया गया है। सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 2 वाला असत्य कथन है, बाध्य नहीं होता है। पहले वाला कथन यहाँ पर सत्य है। ये मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ए का 3 आएगा। ए का 3 तो यहाँ पर सभी पॉइंटों में है। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन, बी का 1 आएगा। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना, तो सी का 4 आएगा। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि डी का 2 है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2/3 बहुमत के द्वारा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा एक व्यास एवं सतलुज नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। हरिके आर्द्रभूमि, यह व्यास एवं सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 23, यह भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न यह भी करा था मिलान वाले में, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और यह प्रसिद्ध है हंगुल के लिए। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। क्रीपस मिशन, मार्च 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी।
इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न से भी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। CR फार्मूला निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है 1944 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारतीय इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान और विजय पाने की स्मृति में करवाया था। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है प्रश्न। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अंतर्ग्रह की श्रेणी में बुध, पृथ्वी, शुक्र, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। 8 ग्रह हैं हम सभी जानते हैं, और शुरू के प्रथम 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाद के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? किसकी बात हो रही है? जलीय अपरदन की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, हिमालय तराई प्रदेश। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। वर्ष 1836 में यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाया, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। वर्ष 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही है, केवल 2 वाला कथन सत्य है। पहले कथन में इसका मुख्यालय इलाहाबाद में नहीं था, कहाँ पर था? आगरा में था। देखिए थोड़ी सी त्रुटि के कारण ही यह पॉइंट गलत हो चुका है। प्रश्न नंबर 31, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुरहा ताल, ऑप्शन बी राइट है, बलिया में, बलिया जिले में। प्रश्न नंबर आपका है 32, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर चलिए 33वां प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल हैप्पीस्ट कंट्री है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, फिनलैंड देश। यहाँ पर फिनलैंड देश का प्रथम स्थान है, सेकंड स्थान पर आपका डेनमार्क है, और थर्ड स्थान पर आइसलैंड है, और फोर्थ स्थान पर स्वीडन है। तो हमको ये चारों पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न में यह भी जान लेते हैं कि इस सूचकांक के अनुसार भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर भारत का स्थान है 126वां। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लखनऊ शहर में राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। मॉर्गन स्टैनली ने औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधियों में निरंतर वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP दर को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया?
ऑप्शन ए राइट आंसर है, 6.8%। 35% इस क्लास में। दोस्तों, हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट भी अभी मैंने आपको करा था, उसको भी आपको देखना चाहिए, उसमें सभी अच्छे प्रश्न हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।